हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म 2021 का रिलीज़ हो चुका है कल शाम को, और अब सभी स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। दोस्तों, तो एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत सही से फिल करना रहता है, बहुत ध्यान से फिल करना रहता है, जिससे कि हमारी कोई गलती ना हो। वैसे बेसिकली एनटीए दोबारा से करेक्शन का मौका देता है, लेकिन सही तरीका ये रहता है कि हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरे कॉन्शियस में फिल करें, हम ध्यानपूर्वक फिल करें, जिससे कि हमको दोबारा कोई करेक्शन के लिए कोई डिमांड ही ना करनी पड़े। तो हर साल स्टूडेंट्स के कुछ की क्वेश्चंस रहते हैं, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं कि इस साल सर मेरा एज लिमिट का कैसा रहेगा, एडिशनल बायोलॉजी का कैसा रहेगा, ओपन का क्या रहेगा, फ़ोटो की क्या डायमेंशन रहेगी। तो इस सेशन में हम जो भी मेजर की पॉइंट्स हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के, जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले ध्यान देना चाहिए, उन सभी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे कि आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आप आराम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकें, कोई भी डाउट फ्री होकर फिल कर सकें, और एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सक्सेसफुल एग्जामिनेशन दें और अच्छे स्कोर के साथ अपनी नीट की जर्नी को स्टार्ट करें। फ्रेंड, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एप्लीकेशन के कल डिटेल्स आ चुकी थी 13 जुलाई को ऊपर, और एग्ज़ामिनेशन की डेट हमारी आ चुकी है। 12 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, 11 सितंबर को हमारा नीट पीजी का एग्ज़ाम होगा और 12 सितंबर को नीट यूजी का एग्ज़ाम होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीट के दोनों अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एग्ज़ाम अल्टरनेट डेट को हो रहे हैं, इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो काफ़ी चेंजेस भी आए इस बार, एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 180 की जगह पे 200 सवाल पूछे जाएंगे, 180 ही मैंडेटरी हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। तो वो नेक्स्ट पोर्शन में हम कवर करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न। जो मेजर की पॉइंट्स हैं वो सब अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट हमारी 6 अगस्त है, उससे पहले पहले हमको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। आप कोशिश करो कि विद इन अ वीक हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाए, जिससे कि जो आपका मनचाहा एग्जामिनेशन सेंटर है या मनचाहा एग्जामिनेशन सिटी है वो आपको मिल जाए। देर से फॉर्म फिल करने पे क्या होता है, एग्जामिनेशन सेंटर फिल हो जाते हैं, फिर हम घर के पास ना होकर घर के दूर हमको जाना पड़ता है एग्जामिनेशन सेंटर लेने के लिए। तो लास्ट डेट हमारी 6 अगस्त है और पेमेंट की 7 अगस्त है, यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे करने के बाद जो फीस पेमेंट करोगे उसकी 7 अगस्त लास्ट डेट है। 8 तारीख से लेके 12 अगस्त तक, 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में करेक्शन विंडो खुलेगा। जो बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं, आप लोग को एक मौका दिया जाएगा कि आप उन लोगों को करेक्शन कर लें। लेकिन हर साल करेक्शन विंडो में सारे करेक्शन नहीं होते हैं, इसलिए आप ध्यान दो कि अपने फॉर्म को ऐसे फिल करें, आराम से रिलैक्स होकर फिल करें, सही डिटेल्स लेके फिल करें कि हमको करेक्शन की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्ज़ाम के एक हफ़्ते पहले आप लोग अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। 7 तारीख के बाद, 7 सितंबर के बाद आप लोग का एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब सबसे पहले एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, 1500 रुपये बच्चों को पे करना है, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर या यूआर कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के अंदर से आते हैं, एनसीएल में हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, आप लोग को 1400 का पेमेंट करना है। जो स्टूडेंट्स एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकैप हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो आप लोगों का जो पेमेंट होगा वो 800 रुपीज़ होगा। और ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो इंडिया नहीं ओवरसीज से, इंडिया के बाहर से, विदेश से पेमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग का पेमेंट 7500 रुपीज़ का होगा। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो, आपका कोई रिलेटिव हो या आपके वर्ल्ड इंडिया में हो, तो आप चाहो तो इंडिया से भी पेमेंट करा सकते हो, तो एडिशनल कॉस्ट से आप बच जाओगे। ये जितना भी पेमेंट है ये आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आसानी से पेमेंट कर सकते हो। देयर इज़ नो अदर मोड ऑफ पेमेंट। अब नेट बैंकिंग से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। अब मेजर क्वेश्चंस ले लेते हैं, जो स्टूडेंट्स के मेन क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन रहता है कि हम सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले और जो भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, आप सब तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट हर साल एक डिलेमा रहता है कि जो बच्चों ने ओपन से पढ़ाई करी है, प्राइवेट से, एनआईएस से पढ़ाई करी है, क्या वो बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर 2020 में था, सेम वही पैटर्न इस बार भी है कि एनएमसी ने तो मना किया है, बट जो स्पेशल क्लॉज है, जो पिटीशन लगाई गई है कोर्ट में, जबलपुर कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस को देखते हुए आप लोग को फॉर्म फिल करना अलाउ दिया गया है। यानी कि जितने भी बच्चे एडिशनल बायोलॉजी आपने ले रखा है, यानी कि पहले आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ाई करके रखी थी, बाद में हमारा मूड हुआ कि चलिए हमको डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कंपलसरी है, तो बायो आपने एडिशनली दोबारा से पढ़ाई किया। तो ऐसे सभी बच्चे एनआईएस से हो, आप प्राइवेट से हो, ओपन स्कूल से हो, या
आपने बायोलॉजी को एडिशनल सब्जेक्ट में लेके दोबारा से किया है, तो यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। आप सभी नीट एप्लीकेशन फॉर्म को बिना किसी डाउट के कॉन्फिडेंस के साथ फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऑल बोर्ड्स आर परमिशिबल। कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 12 पास है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जनरल से 50% है या रिजर्व कैटेगरी से 45 या 40% है, तो यू आर एलिजिबल टू डू द रजिस्ट्रेशन फॉर द नीट एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गई कि सारे बोर्ड्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब आ जाते हैं एज के ऊपर और एटम लिमिट के ऊपर। तो एटम लिमिट की कोई इसमें सीमा ही नहीं होती है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि कितनी, अक्सर हम 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, हम 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, हम 4 बार, हम 5 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो क्या हम इस बार नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? एटम का कोई भी इशू नहीं है, आपकी बस एज लिमिट देखी जाती है। तो अगर आपने 5 बार भी फेल किया है तो आप 6 बार भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। देयर इज़ नथिंग लाइक अटेम्प्ट लिमिट। फाइन, मूविंग टू द एज रिलैक्सेशन। तो जो से बेसिक हमारा रहता है कि जनरल वाले बच्चों के लिए 25 ईयर्स, मिनिमम 17 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स की एज होती है। और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है, 30 ईयर्स तक रहता है। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि जो बच्चे 26 साल के हैं, 27 साल के हैं, वेदर दे कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म और नॉट। तो जो स्पेशल ग्रांट इसमें मिला है उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 ईयर्स है और आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाले बच्चे। द कैंडिडेट अबव एज ऑफ 25 कैन ऑल्सो अप्लाई विच इज़ सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी आप लोग को परमिशन दे रखा है, कोर्ट में ये मैटर है। तो आप लोग का अगर एज 30 तक है जनरल से, देन यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। और इफ इन द केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी यू आर 31 और 32, देन ऑल्सो यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब बिल्कुल साफ क्लियर रखा है। तो आप लोग का एज लिमिट का भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। तो ये मेजर एक क्वेश्चन रहता है ऐसे काफ़ी बच्चों के लिए कि सर एज के लेके और हमारा क्वालिफाइंग को लेके कि हम अगर ओपन से हैं तो आप लोग को फॉर्म फिल करने में कोई भी ऐसा इशू नहीं है। 4 स्टेप में फॉर्म है। फर्स्ट स्टेप में आपको बेसिक अपनी डिटेल डालनी है, अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो एड्रेस है, ये सब फिल आप वहाँ पे करोगे। अपना मोबाइल नंबर डालोगे और अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे डालोगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी प्रॉपर खुद की होनी चाहिए, बिकॉज़ पूरी जर्नी में जब तक आपका सीट अलॉटमेंट नहीं होता है अगले 4-5 महीने तक, जो भी कम्युनिकेशन एनटीए या काउंसलिंग कमेटीज़ आपसे करेंगी, आपके मोबाइल नंबर पे करेंगी या आपके ईमेल पे करेंगी। वो पर्सनली आपको फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। सो हमारा मोबाइल नंबर आप किसी और का मत डालिएगा, अपना ही डालिएगा। अगर किसी रीज़न से किसी बच्चे के पास मेल आईडी नहीं है तो अपनी मेल आईडी को आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपके पास अपना फ़ोन नहीं है तो अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर डाल सकते हो। बट किसी अदर बंदे का आप वहाँ पर फ़ोन नंबर नहीं डालते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ध्यान देना है कि ये ईमेल आईडी और ये आपका फ़ोन नंबर एटलीस्ट 6 महीने के लिए यहाँ से एग्जिस्ट करे, बिकॉज सारा कम्युनिकेशन इसी के ऊपर होने वाला है। तो इस चीज़ का हमको काफ़ी ध्यान देना है। तो फर्स्ट स्टेप काफ़ी सिंपल है। उसके बाद सेकंड में भी आप डिटेल्स डालोगे। थर्ड में हमारी अपलोडिंग आती है, यानी कि जो इमेज हमको लगानी है वो अपलोडिंग आती है। फोर्थ स्टेप में हमारा पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा हमारी तरफ से जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है दोस्तों। अब अपलोडिंग यानी कि जो इमेजेस अपलोड करनी रहती हैं तो कौन कौन सी अपलोडिंग करनी रहती है। ऐसे जब आप नीट का बुलेटिन देखोगे तो उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, लेकिन उसमें काउंसलिंग वाले भी डॉक्यूमेंट बता रखे हैं। फिलहाल अभी जो आपको को 3 इमेजेस अपलोड करनी है। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड का थंब इम्प्रेशन। किसी कारणवश अगर आपका लेफ्ट हैंड में कोई इशू है, चोट लगी है, नहीं है, तो आप राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेसिकली हमको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगाना है ब्लैक इंक के साथ। फाइन, तो हमारा लेफ्ट हैंड का एक थंब इम्प्रेशन लगेगा और साथ में 2 फ़ोटो लगेंगी, एक पासपोर्ट साइज़ और एक पोस्ट कार्ड साइज़। फ़ोटो की डायमेंशंस भी देख लेते हैं दोस्तों कैसी होनी चाहिए फ़ोटो हमारी। तो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो, जो छोटी वाली फ़ोटो होगी, उसका साइज़ दे रखा है 10 KB से 200 KB के बीच में होगी। तो एक अच्छा रेजोल्यूशन आप बना सकते हो, काफ़ी डिफरेंस दे रखा है। तो 100 KB की फ़ोटो आपकी काफ़ी क्लैरिटी रखेगी कि उसको स्ट्रेच भी करेंगे तो वो फ़ोटो फटती नहीं है। तो आपकी जो छोटी वाली फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए वो 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू टू गो विद 100 और 100 KB फॉर योर फ़ोटो। उससे आप रखते हो तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी। अब फ़ोटो में और क्या क्या ध्यान देना है। फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर का होना चाहिए, कोई कलरफुल बैकग्राउंड, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आपका बैकग्राउंड फ़ोटो का वाइट कलर होना चाहिए।
फ़ोटो में सबसे ज़्यादा आपका क्या देखा जाता है एग्जामिनेशन सेंटर में, आपका फेस देखा जाता है कि फेस आपकी पूरी तरह से विजिबल है कि नहीं। तो काफ़ी कम्युनिटीज़ में लोग नकाब पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, चेहरे को बांधते हैं। तो जब आप फ़ोटो अपना यहाँ पे आप खिंचाओगे तो पूरा फेस की विजिबिलिटी आनी चाहिए, आपका चेहरा 80% दिखना चाहिए, आपका फोरहेड दिखना चाहिए, साथ में आपके एयर्स भी उसमें विजिबल होनी चाहिए। काफ़ी लोग जो स्कार्फ से क्लोज कर लेते हैं अपना एयर्स। तो आप अपनी जो नीट की फ़ोटो खिंचाइए, उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी मत रखिए, जो ऐसा बोल के रखा है वैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम का सामना ना देखना पड़े। 80% फेस की विजिबिलिटी होनी चाहिए, इवन योर ईयर्स शुड बी विजिबल इन योर फोटो। फाइन। सेकेंड थिंग, अगर आप चश्मा पहनते हो या आपने कोई गॉगल्स पहन के रखे तो आपके पास कोई भी स्पेक्स या गॉगल्स आपको पास नहीं होनी चाहिए। थर्ड, आपने कोई कैप वैप पहन के ना रखी हो। फाइन। इफ़ यू वेयर टर्बन देन दैट इज़ ओके, टर्बन इज़ अलाउड, बट एडिशनल एनी सॉर्ट ऑफ कैप्स आर नॉट अलाउड। तो आप किसी भी टाइप की कोई कैप ना पहने। यानी कहने का मतलब सिंपल ये है कि फ़ोटो जो आप दे रहे हो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए यहाँ तक, उसमें सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, फेस आपका प्रॉपर दिख रहा होना चाहिए, किसी तरह से कोई ढका ना हो, छुपा ना हो, आंखें दिख रही हो आपकी, फोरहेड दिख रहा हो, आपके ईयर्स, सारा सब कुछ उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी फ़ोटो होगी वाइट बैकग्राउंड के अंदर। पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो आपको लगानी है 10 KB से 200 KB के बीच में लगानी है। फ़ोटो आप बनवा लीजिए। फ़ोटो के नीचे आप स्टूडेंट का नाम रहेगा, जो भी बच्चे का नाम है या बच्ची का नाम है आपको फ़ोटो लिखना है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवाते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखाना है दोस्तों, जिस दिन हमने अपनी फ़ोटो क्लिक करी है या बनाई है वो डेट डालनी है। फ़ोटो हमारी इस साल 2021 के बाद की चलेगी, लास्ट ईयर की फ़ोटो है तो वो चलेगी नहीं फ्रेंड्स। तो 1 जनवरी 2021 के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए। मान लीजिए कि आज आप अपना फ़ोटो बनवाने जा रहे हो, तो आपने अपने फ़ोटो क्लिक की, उसके नीचे जो भी आपका नाम है आपने अपना नाम लिखा और नाम के नीचे आज की आपने डेट डाल दी 14/6/2021। इस तरह से आपका फ़ोटो बनेगा फ्रेंड। तो ये हमने आपको डिटेल दी पहले पासपोर्ट साइज़ वाली। अब पोस्ट कार्ड की साइज़ की भी फ़ोटो वहाँ पे अपलोड होनी है। तो पोस्ट कार्ड साइज़ की जो फ़ोटो आपकी अपलोड होगी उसका साइज़ देख लेते हैं। उसके डायमेंशंस होते हैं 4x6, यानी उसकी जो हाइट होगी, कभी भी कोई भी फ़ोटो बनाते हैं उसमें जो मैक्सिमम वाला फिगर होता है वो हाइट में आता है, जो मिनिमम वाला फिगर होता है वो विड्थ में आता है। तो हाइट उसकी 6 जाएगी और विड्थ उसकी जाएगी 4। तो 4/6 की आपकी पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और इसका भी साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो इफ़ विल गो विद द 100 और 150 KB, दैट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल फ़ोटो और आगे आपकी उसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी आएगी। फाइन। और आपके जो भी डॉट पर इंप्रेशन यानी कि DPI होता है, तो DPI में 200 से ज़्यादा की रेजोल्यूशन आप रखते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जहाँ से भी आप फ़ोटो क्लिक करा रहे हो या बनवा रहे हो आप उसको बोलोगे तो वो सब इन चीज़ों का ध्यान देगा। सिग्नेचर अपना लगाना है लेफ्ट हैंड, और सिग्नेचर जो है उस आपका 4 से 30 KB का होना चाहिए। ठीक है, आपका एक सिग्नेचर लगेगा 4 KB से 30 KB के बीच में। आप अपना सिग्नेचर कर लिए किसी भी वाइट पेपर के अंदर और उस को बना के 4 KB से 30 KB के बीच में आप बना सकते हो। ये मोबाइल से भी काफ़ी आसानी से बन जाता है। फाइन। लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये इसका भी साइज़ सेम है, 10 KB से 200 KB के बीच में आपके लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, ये चीज़ वहाँ पे जाएगी। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर किसी रीज़न से आपका लेफ़्ट हैंड नहीं है या इंजर्ड है या चोट लगी है, उस कंडीशन में आप इमरजेंसी में अपना राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन वहाँ पे दे सकते हो। तो बस यहीं पे आपका सिग्नेचर हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, फ़ोटो हो गया। ये चीज़ को आपको तैयार करके रखना है और इसके साइज़ और डायमेंशन रखना है। फ़ोटो का फिर से बोल रहे कि ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो की विजिबिलिटी अच्छी रखिए, फेस पूरा विजिबल होना चाहिए, कोई आप गॉगल्स ना पहने हो, आपका एयर्स बिल्कुल विजिबल हो, कोई आप कैप ना पहने हो, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए और फ़ोटो के नीचे स्टूडेंट का नाम हो और जिस दिन फ़ोटो को बनाया गया, जिस दिन फ़ोटो क्लिक करी गई है वो डेट ऑफ फ़ोटो डालनी है, ना कि हमको डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्टूडेंट डालनी है। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कोई ख़ास इसमें चीज़ नहीं है। तो पहले क्या करना है, सपोज़ कर लो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने जा रहे हो तो आपने एक पेपर में अपना नाम वाम सब कुछ लिख के रखा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका आधार कार्ड पे, पैन कार्ड के ऊपर नाम कुछ और है और मार्कशीट्स के ऊपर नाम कुछ अलग है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्लास 10 की मार्कशीट है उसके ऊपर जो भी आपका नाम लिखा है, जो भी आपकी स्पेलिंग लिखी है, उसको ही आपको प्रेफरेंस देना है। या फादर और मदर के भी केस में यही आएगा कि पापा का नाम या मम्मी का नाम जो भी आपकी क्लास 10 की मार्कशीट के अंदर है वही आपको वहाँ पे शो करना है, कुछ अलग नहीं शो करना है। सपोज कर लिए आपका नाम अरुण है और इसमें मार्कशीट में कुछ उसकी स्पेलिंग अलग लिखी है और आधार कार्ड में कुछ अलग लिखी है, तो आपको मार्कशीट को प्रेफरेंस देना है, 10 की मार्कशीट को आपको प्रेफरेंस देना है। तो ये काफ़ी सिंपल है। ये हमने अपने इमेजेस चारों बना के रख लिए,
थंब इम्प्रेशन बना के रख लिया, सिग्नेचर बना के रख लिया, फ़ोटो दोनों बना के रख ली, कंप्यूटर से हो लैपटॉप से हो आपने वहाँ पे एक फ़ोल्डर में डाल दिया या डेस्कटॉप पे डाल दिया। उसके बाद अपने एनटीए की वेबसाइट खोली, एनटीए की वेबसाइट में अपने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन किया, उसको ध्यान से देखा, फ़ोटो क्लिक कर ली उसकी, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज में डिटेल्स डाली, फिर आपने ध्यान से देखा सारा कुछ सही है, मिलाया, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे गए, फिर थर्ड पे आपका ऑप्शन आ जाएगा अपलोडिंग का, वहाँ पे आपने अपलोडिंग कर दी, सक्सेसफुली अपलोडिंग हो गई। फिर फोर्थ पेज पे जाके हमको फाइनल पेमेंट कर देना है और उसका पूरा प्रिंट आउट एक फॉर्म का निकाल के रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और एक ऑफ कॉपी भी आप उसका सेव करके रख सकते हो एज अ PDF फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ये ज़रूर करके रख लीजिएगा, जिससे कि आप कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि लास्ट हमें क्या बनाना है। और फॉर्म फिल करने में आपको अपना पासवर्ड बनाना रहेगा, पासवर्ड जो भी आप बनाइएगा उसको ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा। और आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी रीज़न से बच्चे से गलती हो जाती है तो दोबारा से वो अपना पासवर्ड जनरेट करते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी जो आपसे पूछा जाएगा और जो आप उसका आंसर दोगे, सपोज कर लो हु वॉज योर फर्स्ट फ्रेंड, व्हाट वॉज योर फर्स्ट स्कूल, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसका क्वेश्चन और आंसर भी आप अपने पास नोट करके एक रेफरेंस में रख लीजिएगा, जो कि आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प देने वाला है। और फिर से ध्यान दीजिएगा, अपना ईमेल एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर को भी ध्यान से देखना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हो, कॉन्टैक्ट कॉल डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। हमारी टीम बैठी है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस करने के लिए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। तो ये छोटी छोटी सी डिटेल थी। एज लिमिट का बैरियर कोई ऐसा नहीं है, 5 ईयर का रिलैक्सेशन आप लोग को कैटेगरी वाइज अपना दे रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड ऑल द बोर्ड आर परमिटेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो काफ़ी सिंपल है। अब बच्चे इसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से समझदारी से फिल करिए, और बाकी जो बचे हुए 55-60 दिन हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप क्या करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हर साल देखा गया है कि लास्ट के, बिकॉज काफ़ी बच्चे अगर आपने पहले से अपना सिलेबस भी तैयारी करके रखा है और लास्ट मोमेंट पे उसको शार्प नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो वो आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट का भी काफ़ी ध्यान रखना कि अलार्म क्लॉक लगा के जो है अपना वॉच टाइम काउंटर लगा के आप 3 घंटे में एग्जामिनेशन को देने की आदत डालो, जिससे कि हर साल देखा जाता है कि काफ़ी बच्चों को आता है लेकिन उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो ये सब गलतियाँ होती हैं। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो। तो ये छोटी छोटी से चेंजेस थे जो इस साल हुए हैं। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है या कुछ ऐसा आपका कुछ एडिशनल इसके अलावा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड योर एग्जामिनेशन फ्रेंड। थैंक यू सो मच।